नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधन। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं बैटरी से चलने वाली 66,000 की सब्सिडी के साथ ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 टू व्हीलर। आज ही संपर्क करें MK कार, नौगांव रोड। बच्चन चतुर्वेदी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि नरेंद्र पटेल इनके ऊपर फर्जी केस किया। ये ओबीसी के नेता महेंद्र लोधी हैं, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के BD शर्मा और SP सचिन शर्मा के मुर्दाबाद के नारे लगाए और SP सचिन शर्मा पर जातिवाद फैलाने के भी आरोप लगाए हैं। तो वहीं छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, बिजावर विधायक बबलू शुक्ला सहित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को भी कटघरे में ओबीसी के लोगों ने खड़ा कर दिया है। दरअसल छतरपुर जिले के मेला ग्राउंड में ओबीसी SC ST के लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें देश भर के ओबीसी SC ST लोग एकत्रित हुए और एक आंदोलन किया, जिसमें SP सचिन शर्मा, BD शर्मा सहित तमाम नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओबीसी के इस आंदोलन में प्रीतम लोधी सहित ओबीसी SC ST के बड़े नेता पहुंचे हैं। दरअसल बीते दिनों एक मामले में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें ओबीसी महासभा के लोगों का आरोप था कि ओबीसी के लोगों को झूठा फंसाया गया है। उसी मामले को लेकर यह आंदोलन किया गया था। फिलहाल इस मामले में ओबीसी महासभा के लोगों ने SDM विनय द्विवेदी को एक ज्ञापन दिया है और जांच की फिर से मांग की है। अब हम आपको एक बार फिर से महेंद्र लोधी ओबीसी नेता का बयान सुनवाते हैं, जो BD शर्मा, SP सचिन शर्मा और तमाम नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, रोहित गुप्ता, न्यूज साधन न्यूज। बुंदेलखंड की धरती छतरपुर में आज ओबीसी महासभा के इस आंदोलन में आप देख रहे होंगे हजारों की भीड़ इसलिए इकट्ठी हुई है क्योंकि यहाँ जो सचिन शर्मा है ये इतना ज्यादा जातिवादी है कि हमारे कृष्ण कुमार पटेल, नरेंद्र पटेल और पीड़ित महिला ABC पे केस करवाने का जो काम किया गया है, षड्यंत्र किया गया है, सचिन शर्मा और BD शर्मा का हाथ में है। बताइए है कि नहीं है? आज तक बताइए है कि नहीं? सचिन शर्मा को सस्पेंशन होती है कि नहीं होती बताइए? BD शर्मा की घर वापसी होती कि नहीं होती बताइए? और साथियों, हमें तय करना होगा कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है। बात सही है भीम आर्मी के बाद साथी कि हमारे लोग हमारे ST समाज के साथ जो व्यवहार करते हैं, जो छुआछूत करते हैं, बंद करना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं कि ओबीसी महासभा का क्रांतिकारी साथी जहाँ भी अगर SC ST के साथ गलत व्यवहार होगा, हमारे लोगों के साथ कुछ भी होगा, हम एक साथ एक थाली में खाने को तैयार हैं। लेकिन मैं SC समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर जल्दी फर्जी केस का मामला आता है या आप लोगों के द्वारा गलत तरीके से एक्ट लगाने का प्रयास किया जाता है, आपके लोगों के द्वारा सवर्णों के षड्यंत्र से जो एक्ट लगाने का प्रयास किया जाता है, उसको भी आपको देखना होगा। वो केस लगना नहीं चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी होना चाहिए साथियों। हम SC और SC के एक्ट का बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं। ऐसा एक्ट ओबीसी का भी होना चाहिए, क्योंकि साथियों ये सवर्ण जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बैठे हैं, इन्होंने शासन सत्ता पे कब्जा किया है और संविधान की जगह जो प्रीतम सिंह जी कहते हैं कि दो तुम संविधान चला रहे, एक मनुस्मृति और एक हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान। लेकिन साथियों, हमें देखना होगा इस देश के अंदर हम 65% की संख्या होने के बाद भी हमारी जनगणना नहीं करा रहे। बताइए क्या गलत है? एक बाप की संपत्ति में अगर जितने भी बच्चे हों उसको बराबर हिस्सा मिलता कि नहीं मिलता? बताइए, मिलता कि नहीं? अगर मान लो किसी के पिताजी एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो बताइए संविधान के अनुसार क्या होगा? अगर उसके 5 बच्चे हैं तो क्या बंटवारा होगा? बताइए आप, सबको बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस भारत देश में ओबीसी समाज की 65% की संख्या होने के बाद भी ये मनुवादी RSS
ये हमारे ओबीसी वर्ग के खिलाफ काम कर रहा है। ये जब से बना है तब से लगातार ओबीसी समाज को बर्बाद करने का काम कर रहा है। अगर इस देश में कोई दुश्मन तुम्हारा है तो वो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस है साथियों। ये कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस के लोग ये जो सत्ता सत्ता में बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर हिम्मत है तो सड़कों पे मोर्चा खोलने का काम करिए, अपनी पार्टी की दलाली गुलानी काम करने का काम मत करिए साथियों। ये हम लोग अपना सीना तान के खड़े हैं इनके लिए, लेकिन इनको अपनी पार्टी को लात मार के ओबीसी महासभा ज्वाइन करना पड़ेगी साथियों। करना चाहिए कि करना चाहिए साथियों, बताइए। लेकिन इन लोगों को डर लगता है कि मेरी टिकट न कट जाए, मेरा सम्मान कम न हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दूसरा प्रीतम सिंह कब कौन बनने वाला है, जल्दी तैयार हो जाए साथियों। जैसा कि हमारे बघेल साहब बैठे हैं, राजस्थान बघेल साहब, इनकी हिम्मत को दाग देंगे हम। प्रीतम सिंह हो गए, सिद्धार्थ कुशवाहा जी हो गए, मैं लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मनुवादी आपके सामने कहीं नहीं टिक सकता है। आपकी एक जाति के बराबर नहीं है। अगर हम जमात में इकट्ठा हो जाए एसटी, एससी, ओबीसी, तो ये घर में से निकलना बंद कर देंगे साथियों, क्योंकि संविधान हमारा है, संविधान हमारा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 340 अनुच्छेद में आपके बाप की नष्टि करके गए हैं। ये 340 अनुच्छेद में जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब 15(4)(16)(4) अनुच्छेद में आपको प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। लेकिन मनुवादी, ब्राह्मणवादी सोच के लोग जिस प्रकार से कुंडी मान के न्यायालय में बैठे हैं, इन्होंने इतनी, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण जो होते हैं, गलत न सोचे, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ अगर वाकई मानवतावादी है तो ये ब्राह्मण लोगों ने क्यों न्यायालय में जाके आपके खिलाफ याचिका लगाई? तो बहन जो रो रही है यहाँ पे कि हमें 70% आरक्षण लागू नहीं हुआ है, अगर कोई माइका लाल ब्राह्मण है तो जाके बोले कि 70% आरक्षण पर जो याचिका लगाई है ब्राह्मणों ने, उसको हटाने का काम करे, तब माने कि आप हैं। हमें बातों करने का काम करते हैं कि आप बोलते हो अरुण मिश्रा बलात्कारी है, और आप अगर कोई एससी ओबीसी का अगर बलात्कार करता आवाज नहीं उठाते, अरे तुम्हारी औकात नहीं है, पहले तुम तो उठा के दिखाओ। हम तो सड़क पे आंदोलन लगातार कर रहे हैं साथ। हमें चैलेंज कर रहे, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, आरक्षण पे जो स्टे लगवाया है ब्राह्मण बड़ियों ने, पहले उसको हटा के दिखाएं। अगर असली बाप के औलाद हो, नहीं तो हम लोग हो, तो आप अपने हमारे आरक्षण पे जो स्टे लगवाया है उसको हटाइए, फिर भाईचारा स्थापित करने की बात करिए। पड़ेगा यहाँ का बच्चन चतुर्वेदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि नरेंद्र पटेल इनके ऊपर फर्जी केस किया। ये अपने आप को कांग्रेस का नेता कहते हैं, ठीक है। एक शुक्ला कौन है विधायक यहाँ का ब्राह्मण, एक बार भी बबलू जो है एक बार ही मीडिया में आए कि यार ये फर्जी केस किया। ये जितने भी ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, ये कितना भी कुछ भी कर लो, ये अपनी जाति से नहीं निकलते हैं। और अगर जब तुम हिंदू बनने लगते हो तो वो कहते हैं हम सनातनी हैं, ये तो नहीं कहते। एक बाबा बागेश्वर धाम का प्रीतम सिंह को कह रहे मार देंगे, इस मंच के सामने से कह रहा हूँ, अखंडवाद ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस मूल्यवादी कौम ने ठाना है इस देश के मूल्यवादी सिस्टम को। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आखिर धर्म की गद्दी पे बैठ के एक बागेश्वर का पुजारी कैसे मारने की बात कर सकता है, बताइए। क्या ये हिंदू धर्म कहता है तुम्हारा? साथियों, इनके किसी भी ब्राह्मण ने एक बार भी एक टिप्पणी नहीं करी कि प्रीतम सिंह लोधी को मारने की बात गलत है। अगर धर्म की गद्दी में बैठ के तुझे बोल नहीं था तो ये बोलता भाई थोड़ा सा गलत बोल गए हैं, हमारे ही हैं, ऐसा आगे ना करे, ये बात सम्मान की होती है। लेकिन आप तो इतनी बड़ी बात है कि सनातनी हो, मसल दो, कुचल दो, तुम्हारे बाप की औकात नहीं, जितने हाथ लगाओ है ना जाएगा सिस्टम, पीछे बना लो। ध्यान रखना इस बात का। और नरोत्तम मिश्रा, सुन लो कान खोल के, मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था को चुस्त कर लीजिए, 1 साल का समय है, नहीं तो आपको मध्य प्रदेश में ऐसा खेला जाएगा। और दतिया में भी हम आने वाले घेरने आपको। आप क्या समझ रहे हैं? मैं सीधे कहता हूँ, राधेश्याम बघेल जैसे क्रांतिकारी बनिए। बीजेपी के जितने भी नेता हैं, बीजेपी कांग्रेस में, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझे पता है कि बीजेपी कांग्रेस में 2 पार्ट हो गए हैं, एक ओबीसी एसटी के विधायक, एक सवर्ण विधायक। इस गति को
इसको और आगे बढ़ाइए। और मैं चैलेंज करता हूँ, एक मैं बीजेपी कांग्रेस के पूरे विधायक को बुला के एक कार्यक्रम करवाने का काम करूंगा। आप लोग अपने लोगों को साथ दिए, हम बीजेपी कांग्रेस के विधायकों के इसकी जली भरी एक तुम्हारे नरेंद्र पटेल जी हैं, इन पे ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए छत्तर वगैरह की जा रही हैं। ये चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं है, वो चीज़ें इन पर की जा रही है ओबीसी और SC/ST पर। इनको मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को सारी जितनी करतूतें हैं वो हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं इनको, और देश में ले जाके OBC SC और ST को हम एकत्रित करना चाहते हैं और इनको एकत्रित करके एक छत के नीचे लाना चाहता हूँ मैं। और एक छत के नीचे लाना जब हम इस लड़ाई लड़ेंगे। तो आगामी दिनों में क्या चुनाव लड़ेंगे? आपने कहा भी है कि क्या BD शर्मा को चुनाव लड़ेंगे? वो तो यहाँ की जनता कहेगी तो चुनाव लड़ जाऊँगा मैं। यहाँ से जनता के ऊपर है, यहाँ की अगर लोगों को लगेगा कि भाई चुनाव लड़िए तो चुनाव लड़ेंगे। BD शर्मा को लेकर क्या कहेंगे? BD शर्मा को क्या कहेंगे भाजपा? BD शर्मा को कहेंगे आप वापस भेजने की बात कह रहे थे, स्टेट से वापस भेज दो, चंबल से आए हैं, क्या कहना है उनके लिए? मैंने तो नहीं कहा था कि चंबल से भेज दो, मैंने नहीं कहा जी चंबल से भेज दो। मैंने उनको देश में ही रखेंगे और मेहमान की तरह रखेंगे उनको, खाना किसी को उनको। हाँ, लेकिन उनसे हम आगाह जरूर करेंगे कि ऐसी चीज़ें न करें जिससे इस सरकार को देश को खतरा हो, ऐसी चीज़ें न करें। किससे आगाह करो? पूरी सरकार से करेंगे हम दोनों से, जो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जो भी सरकार बनाएंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम दोनों को बोले। के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोगों का विवाद भी हुआ था, बादल से हमें बीच में लाता वेर 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 क्या यार, कोई आदमी दिन भर झूठ बोला, उसकी झूठ को कहते बोलोगे तुम किसी चीज़ को? आप लोगों को मालूम नहीं है क्या क्या करते हैं यहाँ पे, क्या नहीं करते, सब मालूम है आप लोगों को। आज की घटना, कल की घटना सुन लो। मैं पहले तो ये जानता नहीं ये कथा कथित कैसे बोलते हैं, मैं ये नहीं जानता अभी तक। एक हमारे यहाँ एक निशा लड़की है शर्मा करके, एक कथावाचक है ग्वालियर के अंदर, मैं जाके ज्ञापन दे के आया हूँ। उस कथावाचक उस अपनी पत्नी को पेश करता है कहाँ, अपने गुरुओं को और अपने समान साथियों को बुला के। बताइए ये कथावाचक व्यक्ति जो ज्ञान की पीठ पर बैठा है और अपनी धर्म पत्नी को जगह जगह पेश कर रहा है, डांस करवा रहा है, बियर पिलवा रहा है, ऐसा होता है कहीं ऐसी चीज़ों में? क्या कहोगे इस चीज़ को? वो पूरे ब्राह्मण समाज पे घूम के आई है वो बच्ची, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया। मैं 11 तारीख को घेराव कर रहा हूँ ग्वालियर के अंदर, उसके पीछे लगा। BD शर्मा और नरोत्तम नहीं, सब पे गई वो बच्ची, BD शर्मा पे गई, नरोत्तम पे गई, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था नेता जिस पे वो न गई हो। अधिकारियों पे गई वो बच्ची। भाई उस बच्ची के साथ में क्या हो रहा है, मैं कहता हूँ आपको क्लिपिंग भी दिखा सकता हूँ इसमें से मैं आपको, मेरे पास की क्लिपिंग भी है कि उसको फांसी लगा रहे हैं, कहीं उसको छेड़ रहे हैं, कहीं उसको अंगों को पकड़ रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है, बताइए इन पे। और ये लोग मंच पे बैठकर और गद्दी पे बैठ करके, अरे ये तो नहीं है क्या है, किसी का नाम लेके नहीं कहते हम तो, क्या कहते हैं, हर आदमी एक सही होता है। मैंने कहा क्या, रावण भी ब्राह्मण था, परशुराम भी ब्राह्मण था, लेकिन रावण को क्यों जलाते हैं, परशुराम को क्यों पूछते हैं? हर आदमी नहीं खराब होता है, कुछ पाखंडी लोग हैं, कुछ वो पूरी समाज को गड्ढे में ले जा रहे हैं और नीचे दिखा रहे हैं पूरी समाजों को। वो लोग मुझे बताइए, राम जी ने जब वो सेतुबंध बनाया था, एक गिलहरी ने थोड़ा सा सहयोग किया था पुल बनाने में, तो आज पूरे संसार की गिलहरी लोग सम्मान से देखते हैं और सम्मान करते हैं, उनका कोई मारता नहीं है। तो एक व्यक्ति किसी भी समाज का हो, एक व्यक्ति बुरे काम करते हैं, पूरी समाज का भट्टा बैठा देता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही इनके अंदर हैं ब्राह्मण समाज में, जो कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो ढोंग का चोला ओढ़कर और ये सबको बदनाम करने फिर रहे हैं। हम ऐसे लोगों पे रोकना चाहते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं। दीप नारायण को लेकर क्या कहेंगे? दीप नारायण को लेकर मैं ये कहूँगा कि दीप नारायण पर निवेदन करूँगा, दीप नारायण पर झूठे केस न लगाएं। अगर सच है तो लगाएं, लेकिन झूठे केसों में किसी को लेना, किसी को अंदर करना, ये किसी बहादुरी का काम नहीं है, ये किसी का रहेगा नहीं। आप उसको पूरे जेल में बार बार उसको केस लगा रहे हैं, झूठे लगा देना, ये जेलों में भेज रहे हैं। ये इसका मतलब ये हुआ तुम बदले की राजनीति करते हो। राजनीति कैसी होती है? राजनीति में हमारी सरकार बनेगी तो हम सबके, ये नहीं कि हमें हमारे अगेंस्ट कोई लड़ा है हम उसको ध्वस्त कर दें, मार दें, कूट दें और जेलों में सड़ा दें, ऐसा नहीं। ये बदले की राजनीति कब तक चलेगी? और जब पूरी जनता प्रशासन एकदम उखड़ जाएगा तो फिर इनका जैसा हल नहीं होगा। फिर कहाँ भगेंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे फिर ये लोग? मन से एक पीड़ित महिला आई थी पंडोगा सरकार द्वारा अपने चाचा को जी मेरे बगल में खड़ी हुई है, मेरे बगल में खड़ी हुई है। और इन महिला को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे हम। हाँ, इसकी अगर लड़ाई लड़ेंगे इनकी, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा। मतलब ऐसे गरीब लोगों को ये नहीं दे सकते तो फिर काय की पार्टी चला रहे हैं?
2 सत्ता छोड़े हटे एक तरफ लेकर ज्यादा हो गए हैं। लगातार इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ, 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ, रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। उनकी पिकअप बहुत अच्छा पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे हैं या एवरेज सही नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एवरेज भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1% में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है। इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है, जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें MK कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, सारी सुविधाएं आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर।